तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस व्हील में। तो दोस्तों, आज का मोटिवेशनल लाइन है जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए। ये आसमान भी आएगा जमीन पर, ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में ऐसा गूंज होनी चाहिए, बस इरादों में ऐसा गूंज होनी चाहिए। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री और आज का टॉपिक है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। दोस्तों, ये केमिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम पर्पज से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये जो टॉपिक है हमारे आगे के लिए भी, क्लास 11-12 के लिए भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग इसको बारीकी से हर एक पॉइंट को समझेंगे और उसको अपना जो कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। तो दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं और आज ये पार्ट 1 वीडियो है और आगे ऐसी वीडियो हम लोग लाते रहेंगे। आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है व्हाई इज कार्बन सो इम्पोर्टेंट। कार्बन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? तो दोस्तों, क्या होता है, जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वहां पे कार्बन प्रेजेंट होता है। जितने भी हमारे फ्यूल्स हैं, केरोसिन ऑयल है, पेट्रोलियम में, हर जगह क्या होगा, यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट होता है। और हमारे जितने भी हमारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, यहाँ भी कार्बन क्या होता है, मौजूद होता है। तो इसलिए क्या होता है, कार्बन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों, हम इस बात को यहाँ पर लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे, पहला क्या होगा इसका, व्हाई इज कार्बन इज सो इम्पोर्टेंट। तो क्या होगा, पहला पॉइंट इसका हो जाएगा, इट इज द मेन एलिमेंट present in all living organism। ठीक है, जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वहां पे कार्बन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। सेकेंड क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट ऑल द फेल्स that we used contains carbon like kerosene, methane, coal, बायोगैस, etc। ठीक है, ये क्या हो, इसकी सेकेंड प्रॉपर्टीज हो गई। थर्ड क्या होगा, ऑल प्लास्टिक्स, जितने भी हमारे प्लास्टिक्स होते हैं सब भी क्या रखते हैं, कार्बन रखते हैं। ये क्या होगी, इसकी थर्ड इंपॉर्टेंट हो गई। फोर क्या होगी, ऑल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, किसी तो दोस्तों, क्या है, कार्बन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं यहाँ पे 4 पॉइंट को लिखा हूँ, आप लोग समझिए क्या है। इट इज अ मेन एलिमेंट प्रेजेंट इन दी ऑल ऑर्गेनिज्म। ये जो कार्बन है, जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सब में कार्बन क्या होगा, प्रेजेंट होता है। सेकेंड क्या लिखा हूँ, ऑलमोस्ट लगभग सभी जितने भी फ्यूल्स जो हम लोग प्रयोग करते हैं, केरोसिन हो गया, मीथेन हो गया, कोल हो गया, बायोगैस, ईटीसी, सब में कार्बन होता है, सब में कार्बन क्या होता है, मौजूद होता है। थर्ड क्या है,
ऑल प्लास्टिक कंटेन कार्बन। जितने भी प्लास्टिक हमारी दुनिया में है, पॉलीथीन से लेकर हर चीज क्या होते हैं, कार्बन के बने होते हैं। और हमारे जितने भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है, ग्लूकोज है, विटामिन है, फैट्स है, सब में क्या होते हैं, कार्बन होते हैं। इसलिए कार्बन क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए कार्बन को हम लोग स्टडी करते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग क्या समझे हैं कि कार्बन इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, लेकिन अब हम लोग समझने वाले हैं कि इसमें कार्बन में से क्या प्रॉपर्टी है जो और एलिमेंट से कार्बन को अलग बनाता है। तो समझते हैं। पहला प्रॉपर्टी ये हो जाएगा, जो कार्बन है खुद से कंबाइन करके एक लॉन्ग चेन बनाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहला इसकी हो जाएगा, इट कैन फॉर्म ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड। ये बहुत ही, ठीक है, अनकाउंटेबल कंपाउंड बना सकता है। जो कार्बन है वो क्या कर सकता है, अनकाउंटेबल कंपाउंड की फॉर्मेशन कर सकता है। सेकेंड क्या होगा, द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड दोस्तों यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, इट कैन फॉर्म ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड। ये जो कार्बन है अनंत मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में, इसको हम लोग काउंट भी नहीं कर सकते हैं, अनकाउंटेबल कंपाउंड फॉर्मेशन कर सकता है। सेकेंड क्या है, जो कार्बन कंपाउंड है उसकी जो संख्या होती है नॉन कार्बन कंपाउंड से हमेशा ज्यादा होती है। इसलिए हम लोग कार्बन को, इसी वजह से कार्बन को हम लोग क्या करते हैं कि एक अलग ब्रांच बना के अध्ययन करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। दोस्तों केमिस्ट्री दो होता है, एक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होगा, जहाँ पे हम लोग कार्बन की स्टडी करते हैं उसे क्या कहेंगे, उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे। और जहाँ पे हम लोग कार्बन का स्टडी नहीं करते हैं, मतलब जहाँ कार्बन प्रेजेंट ना हो, उसे क्या कहेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो ये जो है, जो हम लोग जब हम लोग कार्बन कंपाउंड की स्टडी करते हैं उसका एक अलग ब्रांच बनता है, उसे क्या कहते हैं, उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग समझते हैं व्हाट इज केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड क्या होता है, तो क्या होता है, ऐसा बॉन्ड जो किसी भी एटम को क्या करे, एक जगह होल्ड करे, और उसको होल्ड करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल हो, उसे क्या कहेंगे, केमिकल बॉन्ड कहेंगे। क्या होगा, द फोर्स विच होल्ड एटम्स टुगेदर, यानी ऐसा फोर्स जो एटम को एक साथ जकड़ के रखे, एक साथ बांध के रखे, उसे क्या कहेंगे हम लोग, केमिकल बॉन्ड कहते हैं। केमिकल बॉन्ड क्या हो जाएगा, द फोर्स विच holds atom together is called chemical bond। ऐसा फोर्स जो एटम को एक साथ क्या करे, कंबाइन करके रखे,
उसे क्या कहेंगे हम लोग, केमिकल बॉन्ड कहेंगे। तो दोस्तों ये दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है, इट इज टू टाइप्स। एक होता है हम लोग का आयनिक बॉन्ड, और एक होता है हम लोग का कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो दोस्तों अब समझते हैं हम लोग आयनिक बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो आयनिक बॉन्ड क्या होता है, ऐसा बॉन्ड जब हम लोग इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके बॉन्ड बने से क्या कहेंगे, आयनिक बॉन्ड कहेंगे। और जब हम लोग इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करके आपस में क्या करें, शेयर करके बॉन्ड बने, उनके बीच में फोर्स बने, उसे क्या कहेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। क्या होगा, द बॉन्ड फाउंड बाई शेयरिंग ऑफ बाई ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाएगा, ये कैसे बनेगा, तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनेगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा, उसे क्या कहेंगे हम लोग, आयनिक बॉन्ड कहेंगे। ठीक है, यहां पे क्या होगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। द बॉन्ड which is found by transfer of electron is called ionic bond. The bond which is found by sharing of electron is called covalent bond. ionic bond में क्या होगा, एक मेटल होगा और दूसरा क्या होगा इसमें, तो नॉन मेटल होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, तो दोनों हमारे क्या होगा, नॉन मेटल होंगे, नॉन मेटल होंगे दोनों। ठीक है, देखिए जैसे NaCl है, NaCl क्या हो जाएगा, NaCl में क्या हो जाएगा, Na अलग करते हैं हम लोग, Na क्या होता है, तो Na प्लस हो जाएगा और Cl क्या हो जाएगा, माइनस। तो इसको ये जब एक देगा, ये जब इसको एक दे देगा, यानी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा हम लोग का, ये बन जाएगा NaCl बन जाएगा, Na प्लस Cl माइनस, यानी NaCl बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, यहाँ पे ट्रांसफर हो रहे हैं। यहाँ पे, यहाँ देखिए जैसे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे H2 लिखता हूँ, O2 लिखता हूँ, देखिए H में देखिए इसके कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे एक, इसके भी एक होते हैं। अब देखिए इसको एक दे दिया और इसको भी ऐसे ये दे दिया, दोनों क्या हो गए, यहाँ पे स्टेबल हो गए। तो यहाँ पे क्या कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। वो में देखिए वो कितने होते हैं हमारे, तो 6 होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 कितने होते हैं, होते हैं आउट ऑफ मुश्किल में कितने होते हैं, तो 6 होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6। देखिए ये देखिए 6 पहले से थे, इसे 2 ले लिया, कितने हो गए इसके पास, 8 हो गए। ये जो ओ स्टेबल हो गया, अब ये जो ओ है इस पास कितने ऑलरेडी हैं, 6 हैं, 2 इसे ले लेगा, कितना हो जाएगा इसके पास भी, 8 हो जाएंगे। अब यहाँ जो कार्बन है दोनों के बीच में कितना शेयरिंग हुआ है, दो शेयरिंग हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन का नाम, तो 2 बार यहाँ पर लग जाएगा। तो दोस्तों ये क्या हो गया, यहाँ पे स्टेबल हो गया। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर आयनिक बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक में क्या होगा, जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा, और कोवैलेंट में क्या होगा, जब क्या हो, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बने, उसे क्या कहेंगे हम लोग, कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग समझते हैं कार्बन के बारे में। ठीक है, कार्बन का सिंबल क्या होता है, तो कैपिटल C होता है, ये कार्बन का सिंबल हो गया। अगर पूछे व्हाट इज द मास नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन का मास नंबर कितना होता है, और मास नंबर कैसे प्रेजेंट करते हैं, तो हम लोग कैपिटल A से करते हैं। कितना मास होता है, 12E होता है। एटॉमिक नंबर कितना होता है, और एटॉमिक नंबर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, Z से करते हैं। कितना हो जाएगा इसका, 6 हो जाएगा। देखिए ये कार्बन है, तो 12 यहाँ पे होगा और 6 यहाँ पे होगा। ये क्या हम लोग का A, यानी ये मतलब क्या, मास नंबर है। और ये क्या है हम लोग का Z, Z क्या हम लोग का एटॉमिक नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब निकालते हैं हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो 6 होता है। ठीक है, पूछिए अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, ये भी कितने होते हैं हमारे, 6 होते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा, ये भी कितने होते हैं, ये भी 6 होते हैं। ठीक है, अगर पूछे
कि व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। पहले समझते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या होता है। देखिए, जब हम लोग इलेक्ट्रॉन को उसके सेल में अरेंज करते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या होगा, द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट, द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कितना हो जाएगा, 6 है ना, 2 एंड 4 हो जाएगा। इसके बाद पूछा अगर कार्बन का कितना होता है, वैलेंस कितना होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है कार्बन का। अच्छा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल। क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 है ना, बाहर आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है ना, कितना हो जाएगा जी हम लोग का, तो 4 हो जाएगा। पूछा अगर इसकी वैलेंसी कितना होगी, तो वैलेंसी भी क्या होगी, इसकी वैलेंसी क्या होती है, मतलब कि किसी भी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी को क्या बोलेंगे हम लोग, उसकी वैलेंसी बोलते हैं। तो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है, 4 है ना, तो वैलेंसी भी क्या होगी, इसकी 4 हो जाएगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। अब आगे वाले वीडियो में समझेंगे कार्बन की वैलेंसी 4 क्यों होती है और कार्बन को हम लोग टेट्रा कोवैलेंट कंपाउंड क्यों बोलते हैं। इसके बाद हम लोग आने वाले पार्ट 2 में समझेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। हैव ए ग्रेट डे।